नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि में। किसान भाइयों, खेती से संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में। हमें धान की नर्सरी कैसे तैयार करनी है, प्रति एकड़ कितना बीज लेना है, उस बीज के लिए हमें कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, नर्सरी का पीलापन कैसे दूर करना है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। किसान भाइयों, एक स्वस्थ नर्सरी अच्छी उपज की नींव कहलाती है। यदि नर्सरी अच्छी है, मतलब कि हमारी यदि नींव अच्छी है, तो हमें उत्पादन भी अवश्य ही ज़्यादा प्राप्त होगा। यदि आप स्वस्थ और अच्छी नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो यह आपके उत्पादन में 10 से 20% असर डालती है। मतलब यदि आपकी नर्सरी स्वस्थ और अच्छी है, जल्दी समय पर तैयार हो गई है, तो आप उत्पादन में देखेंगे कि 10 से 20% की बढ़ोतरी ज़रूर होगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की मात्रा की। हमें 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम हाइब्रिड जो बीज आते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 1 एकड़ के लिए यदि आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको 6 किलोग्राम हाइब्रिड धान का बीज लगेगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि 6 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के लिए जो हम ले रहे हैं, तो उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एरिया जो लेना है तो 30 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, इतना एरिया 6 किलोग्राम नर्सरी के लिए 6 किलोग्राम बीज की नर्सरी के लिए पर्याप्त है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमें बीज को किस प्रकार से भिगोना है। तो आप यदि 6 किलोग्राम बीज लेते हैं तो उसके लिए आप 9 लीटर पानी लीजिए और 9 लीटर पानी में बीज आप धीरे धीरे डालिए। एक बार में पूरा बीज आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा बीज डालिए और जो खराब काले बीज ऊपर आते जाएं उन्हें छन्नी की सहायता से आप हटाते चलिए और 12 घंटे तक उन बीजों को फूलने दीजिए। 12 घंटे जब वो पानी में भीगे रहें तो 12 घंटे के बाद आप उसे बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, जो मार्केट में कई कंपनियां बनाती हैं, कई नामों से आता है, जैसे स्प्रिंट, मैं तो स्प्रिंट यूज करता हूं जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब होता है। आप इसके अलावा भी UPL का साफ है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कोई भी दवाई ले सकते हैं। इसको आपको लेना है 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। मतलब यदि आप 6 किलोग्राम बीज लेते हैं तो आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब की जो मात्रा है वो 18 ग्राम लेनी है। अब आप इसे अच्छी तरह से मिला लें बीज के साथ। बीज उपचारित करने के बाद आपको लेनी है जूट की बोरियां। पहले नीचे जूट की बोरियां को पानी में भिगो करके आप उसको बिछा दीजिए और उसके बाद फिर उसके ऊपर से बीज डाल करके और फिर से ऊपर से जूट की बोरियां बिछा दीजिए और समय समय पर उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। 24 से 28 घंटों के बीच में आपका बीज अंकुरित हो जाएगा और वह छिड़काव के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक सावधानी बरतनी है कि थोड़ा अंकुरण होने पर ही आप बीज बाहर ना निकालें। जब अंकुरण धान का बीज जितना बड़ा है उससे 3 गुना ज़्यादा हो जाए तब आप उसको बाहर निकालिए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और तापमान ज़्यादा रहता है। और यदि आप थोड़े अंकुरण पर ही बाहर निकालते हैं तो वह फिर तापमान में जमाव में उसको दिक्कत आती है। इसलिए जब वो धान के दानों के आकार का 3 गुना अंकुरण हो जाए तब आप उसको बाहर निकालिए और फिर उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। तो खरपतवार नियंत्रण आपको शुरुआती 3 दिनों पर कोई भी दवाई नहीं डालनी है। जब आपकी नर्सरी 3 दिन की हो जाए तब आपको डालनी है मार्केट में जो दवा आती है इरेज N नाम से, जिसमें प्रोटीला क्लोर 30% EC फार्म में होता है। ये इसका टेक्निकल नाम है। आप इस टेक्निकल नाम से कोई अन्य दवा भी जो आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। तो
तो इसको आप 3 दिन के बाद 60 ml प्रति 15 लीटर टंकी की जो पानी की टंकी होती है उसमें डालकर आप छिड़काव करें। और यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो 100 ml रेत में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आपको इस टेक्निकल नेम से दवा नहीं मिल पाती है तो फिर आपको मैं दूसरा विकल्प बताता हूँ। जो UPL का साथी पाउडर आता है आपको उसको लेना है और उसकी मात्रा आपको रखनी है 20 ग्राम। जो 20 ग्राम का जो पैकेट आता है तो वो आपको रेत में मिला करके छिड़काव करना है। 20 ग्राम 6 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होगा, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। तो आप साथी पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब हम आपको उर्वरक प्रबंधन भी बताते हैं, क्योंकि हमें नर्सरी में ही कुछ उर्वरक भी डालने पड़ते हैं। तो आपको लेना है 2 किलोग्राम DAP, 1 किलो 500 ग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटास। आपको इनको नर्सरी में खेत की तैयारी के वक्त ही डाल देना है। और जब करीब 10 दिन की हो जाए तो चिलेटेड जिंक, जबकि आपकी नर्सरी 10 दिन की हो जाए तो आपको चिलेटेड जिंक का स्प्रे कर देना है, जिससे आपकी नर्सरी बिल्कुल हरी भरी रहेगी और बहुत जल्दी समय पर तैयार हो जाएगी। और यदि फिर से खरपतवार उगाते हैं तो जब आपकी नर्सरी 10 से 15 दिन की हो जाए तब आप नामनी गोल्ड का भी स्प्रे कर सकते हैं। किंतु यदि आप शुरू में जो दवाएं मैंने बताई हैं उनको डाल देंगे तो खरपतवारों का उगना बिल्कुल भी कम हो जाएगा, मतलब ना के बराबर खरपतवार रहेंगे। आपको खरपतवार के लिए अलग से दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, बस आप जो उर्वरक मैंने बताए हैं उनको डाल दीजिए और चिलेटेड जिंक का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे आपके पौधे हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।